ओके स्टूडेंट, अब हम अपने फोर्थ लर्निंग आउटकम की तरफ चलते हैं, जो कि है कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो उसमें हमने क्या किया है, कुछ पैरामीटर सेट किए हैं जिसके बेस पे हम अपने जो वेरियस टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है या फिर जो उसके स्टार्टिंग मेथड्स हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 6 कॉलम बनाए। पहला पैरामीटर, दूसरा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, देन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, देन कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, देन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, देन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी है। तो अब अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करने पे क्या है कि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपका पैरामीटर है, तो उसमें जो आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसका पैरामीटर 100 to 250% हो सकता है, होता है जनरली अपने रेटेड वैल्यू का। जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है वो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकता है अपने रेटेड वैल्यू से, जो कि है 250 to 400%। जो आपका कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होता है वो 100 to 200% ऑफ रेटेड वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकता है। आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो मोटर होता है वो आपका 200 to 300% ऑफ रेटेड टॉर्क डेवलप कर सकता है स्टार्टिंग के टाइम पे। और जो आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है वो 40 to 60% ऑफ रेटेड टॉर्क आपके स्टार्टिंग के टाइम में डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसके जो नेक्स्ट पैरामीटर है कि आपका मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क कौन कौन कितना कितना डेवलप कर सकता है, तो वो अगर हम डिस्कस करें, तो अब अगर हम सेकेंड जो आपका पैरामीटर अगर हम सेट करते हैं कि आपका ब्रेक डाउन टॉर्क, तो सबसे ज्यादा जो आपका ब्रेक डाउन टॉर्क यानी मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकता है वो आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर डेवलप कर सकता है, जो कि है 350%। और उसके बाद स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर 300%। देन आपका कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर सेम अप टू 250% तक आपका जो ब्रेकडाउन टॉर्क है वो डेवलप कर सकता है। और साथ ही साथ जो आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है वो अप टू 140% टॉर्क डेवलप कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर अगर हम अपना पावर फैक्टर सेट करते हैं, तो जो आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर क्या है वो अगर डिस्कस करें, तो अगर हम अपने पावर फैक्टर के बेस पे बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर आपका इंडक्शन मोटर जिस भी इंडक्शन मोटर का सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर होता है वो आपका कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर होता है, जो कि होता है 0.75 to 0.9। अब बेसिकली आपका कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो हाई इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन भी आपका एक कैपेसिटर आपके रनिंग वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है, जो कि आपके सर्किट का जो पावर फैक्टर है उसे वो इम्प्रूव करता है। बट इसके बाद जो आपका पावर फैक्टर है वो आपके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का दोनों का ही जो पावर फैक्टर वो सेम है, जो कि 0.5 से 0.65 है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्लिट फेज में आप कोई कैपेसिटर यूज करते नहीं, वो आपका इंडक्टिव सर्किट ही होता है, तो ऑब्वियसली उसका जो पावर फैक्टर होगा वो कम होगा। बट जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है इसमें आप कैपेसिटर स्टार्ट जो आपका इंडक्शन मोटर होता है इसमें आप कैपेसिटर यूज तो करते हो अपने स्टार्टिंग पर्पस के लिए, बट एट द टाइम व्हेन द रोटर ऑफ द मोटर रीचेज द 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर, देन हम क्या करते हैं, आप अपने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देते हो अपने सर्किट से। तो जैसे आपका कैपेसिटर आपके सर्किट से डिस्कनेक्ट होगा, तो एट द टाइम व्हेन इट रीचेस टू द फुल लोड स्पीड, तो उस टाइम आपका जो सर्किट होगा वो लैगिंग सर्किट होगा, तो ऑब्वियसली जो उसका पावर फैक्टर होगा वो कम होगा। और जो सबसे कम पावर फैक्टर आपको मिलता है वो मिलता है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर पे।
अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो सबसे ज़्यादा आपकी होती है वो होती है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका रनिंग वाइंडिंग है उसमें कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, जो कि आपके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, जो कि आपकी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो एफिशिएंसी होता है वो आपके कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के बाद आता है, जो कि 55% टू 65% होता है। और जो सबसे कम एफिशिएंसी होता है वो होता है आपके शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। ठीक है, अब अगर हम इसके पावर रेटिंग के हिसाब से बात करें कि आपके इंडक्शन मोटर का पावर रेटिंग कितना होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे पावर रेटिंग के केस में बात करें तो पावर रेटिंग के टाइम पे अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी आप स्पेशल काइंड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं सबका ऑलमोस्ट 1 HP के अप्रॉक्स उसकी रेटिंग होती है, यानी कि अप टू 1 HP रेटिंग का जो भी आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो आपका होता है। जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हुआ, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर हुआ, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर हुआ, तो इन सभी का जो मैक्सिमम जो रेटिंग है वो अप टू 1 HP तक है। बट अब शेडेड पोल मोटर की बात करें तो उसका जो रेटिंग होता है वो 40 वाट से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो आपका शेडेड पोल मोटर है उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं करता, साथ ही साथ इसके पावर फैक्टर ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसका एफिशिएंसी अच्छा नहीं होता। तो इस टाइप के मोटर को आप लार्ज रेटिंग पे नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगी तो आपके सर्किटरी के बर्नआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपके शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो रेटिंग है वो लिमिट किया जाता है अप टू 40। ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं अप टू 40 वाट। तो स्टूडेंट, अगर हम अपने मोटर्स के कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो सबसे लीस्ट कॉस्ट होता है जिस मोटर का वो होता है अपना शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर सबसे लीस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली आप एक शेडेड रिंग यूज़ करते हैं और एक पोल होता है जिस पे आप वाइंडिंग लपेटते हो और उससे आप अपने इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करते हैं। तो जो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव अगर हम मोटर बोले तो वो शेडेड पोल मोटर होता है, क्योंकि उसका जो रेटिंग होता है, साइज होता है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो एक्सपेंस है वो लिस्ट होता है। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो इंडक्शन मोटर होता है इसका जो कॉस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन पाँचों के कंपेरिजन में, इसलिए क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में आप 2 कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू हाई होता है, जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटी वैल्यू कम होता है। साथ ही साथ आप कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर को यूज़ करने के लिए और उसको 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पे अपने सर्किट से डिस्कनेक्ट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका एक्सपेंसिव होता है, जो कि आपके मोटर को एक्सपेंसिव बनाता है। तो उस केस में आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर जो होता है ये आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उस हिसाब से बारे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का भी जो कॉस्ट होता है वो हायर होता है। हायर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे हाई स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज करना पड़ता है, साथ ही साथ आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी यूज करते हैं। बट आपका कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर जो है वो आप लो उसका कॉस्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं करना पड़ता, जिससे आपके मोटर का कॉस्ट कम होता है। साथ ही साथ अगर बात करें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में आप कोई कैपेसिटर ही नहीं यूज करते, तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर का वैल्यू तो कम हो जाता है, बट यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर पे डिस्कनेक्ट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हो। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये आपके कॉस्टिंग है आपके इंडक्शन मोटर के। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम अपने एप्लीकेशन के बारे में एप्लीकेशन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जो आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है या फिर आपका कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होता है वो लो और मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आप यूज़ करते हो। बट जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होता है वो आपके हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि सबसे लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है वो है शेडेड पोल।
ठीक है। और ये चीज़ तो आप सिंपली आप स्टार्टिंग टॉर्क जो परसेंटेज आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है उससे भी आप इसे मैच कर सकते हो कि सबसे कम जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपके शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का है, सबसे ज़्यादा जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपके कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का है, देन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का है, देन आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर उनका ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसके एप्लीकेशन भी इस हिसाब से आप यूज करते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर फोर्थ लर्निंग आउटकम, दैट इज कंपेयर द सॉरी So students, we have achieved our fourth learning outcome, that is comparison between various types of single phase induction motor, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.